हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 24 हैड टू प्लस V1 स्ट्रक्चर का यूज। हैड टू प्लस V1 इस स्ट्रक्चर का यूज पास्ट में कंपल्शन या नेसेसिटी बताने के लिए होता है। यानी जब पास्ट में कंपल्शन यानी मजबूरी, बाध्यता या नेसेसिटी यानी अनिवार्यता या कुछ ज़रूरी हो, सब्जेक्ट को किसी एक्शन को करने में कोई कंपल्शन दिखे या कोई नेसेसिटी दिखे तो इस स्ट्रक्चर का यूज होता है। कंपल्शन मतलब मजबूरी हो या बाध्यता हो किसी कार्य को करने के लिए, और नेसेसिटी अनिवार्यता या किसी काम को करने के लिए ज़रूरी हो, ज़्यादा ज़रूरी हो, तो उस सेंस में हम पास्ट में हैड टू स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। यानी किसी एक्शन या कार्य को करने के लिए सब्जेक्ट की मजबूरी या अनिवार्यता या कोई बाध्यता हो। मतलब पास्ट में कोई एक्शन अगर हो रहा है तो उसमें सब्जेक्ट की अगर मजबूरी, कंपल्शन या नेसेसिटी दिखे तो हम हैड टू स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, हैड टू प्लस V1। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड टू प्लस V1 स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे होता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे इस स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसका, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैड प्लस टू प्लस V1, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड टू टेल अ लाई, उसे झूठ बोलना पड़ा। यानी उसकी या तो मजबूरी होगी झूठ बोलने की या कोई बाध्यता होगी, तो इसमें ही सब्जेक्ट है। और ये हैड टू स्ट्रक्चर का टेल, ये V1 हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अ लाई ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे हैड टू pass through a desert, उन्हें एक रेगिस्तान से होके गुजरना पड़ा। दे सब्जेक्ट हुआ, ये हैड टू स्ट्रक्चर का पास थ्रू गुजरना, ये हो गया V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और डिजर्ट ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी हैड टू कट द प्लांट, उसे
उस पौधे को काटना पड़ा। शी ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैड टू स्ट्रक्चर V1 काटना, प्लांट ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे होता है। नेगेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1। फॉर एग्जाम्पल, I had not to borrow any money। मुझे पैसे उधार नहीं लेने पड़े। तो I क्या हो गया, सब्जेक्ट, और हैड स्ट्रक्चर का, नॉट नेगेटिव, टू स्ट्रक्चर, बोरो उधार लेना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एनी मनी ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डिड नॉट हैव टू बोरो एनी मनी। मुझे कोई पैसे उधार नहीं लेने पड़े। यानी डिड का यूज करके भी इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब डिड का यूज होगा तो हैव का यूज होगा। यानी जब डिड का यूज होगा तो हैव का यूज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे हैड नॉट टू सेल देयर हाउस। उन्हें अपना घर नहीं बेचना पड़ा। दे क्या हुआ, सब्जेक्ट, और हैड नॉट स्ट्रक्चर का, ये टू स्ट्रक्चर V1, देयर हाउस ये ऑब्जेक्ट हो गया। दे हैड नॉट टू सेल देयर हाउस। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिड का यूज करके, दे डिड नॉट हैव टू सेल देयर हाउस। उन्हें अपना घर नहीं बेचना पड़ा। तो जब हम डिड का यूज करेंगे तो हैव का यूज करेंगे। यानी डिड यहाँ हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और हैव मेन वर्ब हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज कैसे होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। पहला जिसका आंसर यस नो में दे सकते हैं और दूसरा जिसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसका आंसर यस नो में दे सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका टाइप 1 है यस नो, यस नो क्वेश्चन, यानी वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सबसे पहले हैड लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू टू क्रॉस द रिवर। क्या तुम्हें नदी पार करना पड़ा? तो यहाँ यू सब्जेक्ट हो गया और हैड स्ट्रक्चर का, टू हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू, क्रॉस V1 पार करना, द रिवर ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिड का यूज करके, डिड यू हैव टू
क्रॉस द रिवर, क्या तुम्हें नदी पार करना पड़ा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हैड शी टू वेट फॉर आवर्स, तो यहाँ शी सब्जेक्ट हो गया और हैड स्ट्रक्चर का, ये 2 + V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये टाइम को डिनोट। क्या उसे घंटों इंतज़ार करना पड़ा। हैड शी टू वेट फॉर आवर्स। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिड का यूज करके, डिड शी हैव टू वेट फॉर आवर्स, क्या उसे घंटों इंतज़ार करना पड़ा। तो जब हम डिड का यूज़ किए यहाँ भी तो हैव का यूज़ किए, ये डिड हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और हैव मेन वर्ब हो गया। इन द सेम वे इस सेंटेंस में भी ऐसे हुआ है, डिड यू हैव टू क्रॉस द रिवर, जब डिड का यूज़ किया तो हैव का यूज़ किया। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 में जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड द डॉक्टर टू ऑपरेट ऑन द पेशेंट। डॉक्टर को रोगी का ऑपरेशन क्यों करना पड़ा। ये वाई क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड, और हैड स्ट्रक्चर का, द डॉक्टर यानी डॉक्टर सब्जेक्ट हुआ, ये 2 स्ट्रक्चर V1, ऑपरेट ऑन मतलब ऑपरेशन करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये पेशेंट हो गया, मरीज ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिड का यूज़ करके, वाई डिड द डॉक्टर हैव टू ऑपरेट ऑन द पेशेंट। डॉक्टर को मरीज का ऑपरेशन क्यों करना पड़ा। तो यहाँ भी हमने डिड का यूज़ किया तो हैव का यूज़ किया, यानी डिड यहाँ हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और हैव यहाँ मेन वर्ब हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन हैड यू टू गो देयर। आपको वहाँ कब जाना था। तो व्हेन क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड, ये हैड स्ट्रक्चर का, यू सब्जेक्ट हुआ, ये 2 और ये V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिड का यूज़ करके, व्हेन डिड यू हैव टू गो देयर। आपको वहाँ कब जाना था। तो यहाँ जब हमने डिड का यूज़ किया तो हैव का यूज़ किया। इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज़, यानी फ्यूचर यानी भविष्य में जब सब्जेक्ट को किसी एक्शन या किसी कार्य को करने की मजबूरी या ज़रूरी या बाध्यता होती है तो उस सेंस में किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।